उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अमर शहीद लालबाग पार्क में 7 दिन तक रामकथा की बयार बहेगी। वैसे तो शताब्दियों पहले अखिल भारतवर्षीय श्री रामचरितमानस मेले की नींव रखी गई। तब से मेले के जरिए विश्व कल्याण के लिए हवन में आहुतियां दी जाती हैं। साथ ही दूर दराज से जुटने वाले साधु संत राम के चरित्र के जरिए नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देकर सनातन धर्म की अलख जलाए हुए हैं। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का वाहक महाकाव्य ही नहीं अपितु विश्वजनीन आचार शास्त्र का बोधक महान ग्रंथ भी है। यह मानव धर्म के सिद्धांतों के प्रयोगात्मक पक्ष का आदर्श रूप प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस में भक्ति, साहित्य, दर्शन सब कुछ समाहित है। शुक्रवार से शुरू अखिल भारतवर्षीय श्री रामचरितमानस मेला के पहले दिन पीत वस्त्र धारण किए महिलाओं द्वारा सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली गई। तत्पश्चात पार्क में आयोजित रामचरितमानस मेले का सुंदरकांड पाठ के जरिए श्री गणेश किया गया। आयोजकों के मुताबिक 13 नवंबर से प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक स्वामी ओम प्रकाशानंद सरस्वती के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का पाठ होगा तथा पार्क में ही स्थित शिव मंदिर यज्ञशाला में सतत हवन यज्ञ संपन्न होगा। 13 और 14 नवंबर को विद्यालयी प्रतियोगिता होगी। 15 नवंबर से 19 नवंबर तक श्रीमद् भागवत पाठ होगा। तत्पश्चात रोजाना दोपहर को 1 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन श्री रामचरितमानस कथा प्रवचन होंगे। 20 नवंबर को संस्कृत सम्मेलन होगा जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी रहेंगे। इस दौरान आई इंडिया ने अखिल भारतवर्षीय मानस मेला समिति के अध्यक्ष विशंबर दयाल तिवारी से बात की। आप भी सुनिए वो क्या बोले। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से जनपद सीतापुर में होता चला आ रहा है। जैसा कि अपने पूर्व के पदाधिकारियों श्री उमाशंकर त्रिवेदी, श्री निरंजन लाल अग्निहोत्री, गणेश दत्त सारस्वत आदि स्वनाम धन्य लोगों के नाम से हमने सुना, वो मानस मेला लगभग 100 वर्ष पूर्व से होता चला रहा है। ये पहले केवल आध्यात्मिक प्रवचन होता था, गीता पर कार्यक्रम होते थे तो उसको गीता जयंती का कार्यक्रम में इसमें एक बहुत अच्छे ढंग से होता था। कालांतर में जब माधव चरण तिवारी इस मानस मेला संगठन के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यक्रम इस धार्मिक देश, अपना देश जो है धर्म प्रधान देश है, ऐसे धर्म प्रधान देश में कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें धार्मिक कोई पुट न हो। व्यक्ति को ये लगे कि हम लालबाग पार्क में हम जाएंगे, वहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, रामचरितमानस सुनेंगे और यज्ञ में आहुतियाँ डालेंगे, तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। ऐसी इच्छा लेकर के लोग मानस मेला में आते रहते हैं। जब माधव चरण तिवारी इसके अध्यक्ष हुए तो उन्होंने मानस मेला के साथ में यज्ञ का भी आयोजन किया। वो यज्ञ सचंडी महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, भिन्न भिन्न यज्ञ होती रही हैं। संप्रति गायत्री महायज्ञ गत वर्ष भी हुई थी, इस वर्ष भी हुई। मुझे मानस मेला का अध्यक्ष होने का गर्व है। कार्यक्रम में समिति के संरक्षक आकाश बजरंगी ने बताया। देखिए, धार्मिक परंपराएं हैं हमारी, अन्य परंपरा रहती है। इसी प्रकार सीतापुर में ये अध्यात्म से जुड़ा मेला 100 वर्षों से अधिक से चला है, जिसमें कई प्रकार के भारत के बड़े बड़े संत आकर अपना प्रवचन देते हैं, यज्ञ होता है और धर्म से आदमी जुड़ता है। धर्म से जुड़ने के साथ साथ समाज को भी धर्म जोड़ता है और इस विश्व की शांति के लिए यज्ञ होता है। हम लोग समाज को जोड़ने के लिए एक समाज में वातावरण जो एक अनैतिक वातावरण जो बनता जा रहा है लोगों में, नए बच्चों में, युवाओं में भी, उसमें हम अपना धार्मिक और सामाजिक क्रांति लाने के लिए धर्म आयोजन करते हैं और सभी लोगों का इसमें। इस दौरान समिति के सदस्य कमलेश पांडे ने आई इंडिया को मानस मेला के बारे में जानकारी दी। कमलेश कुमार पांडे, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि समाज से जुड़ा जाए और धर्म से, अध्यात्म से बढ़िया समाज के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। और मैं गर्वान्वित हूँ, मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ।
जहाँ पर सैकड़ों वर्षों से श्री रामचरितमानस मेला हर साल 12 नवंबर से 20 नवंबर तक करती आ रही है। देश के बहुत दूर दूर से बड़े विद्वान आए और इन्होंने हमारे समाज को ज्ञान दिया, ध्यान दिया, धर्म का दिया और अध्यात्म का संदेश दिया। इस वर्ष भी इसी तरह से आयोजन चल रहा है। हम लोग सभी समाज के सभी वर्गों से सहयोग लेकर के इसका कार्यक्रम कर रहे हैं और हम समझते हैं सभी के सहयोग से ये होगा और हमारे समाज में जो संस्कारों का भाव हो रहा है, संस्कारों का संचार होगा। धन्यवाद। इससे पूर्व मेला समिति के अध्यक्ष विशंबर दयाल तिवारी ने सभी आगुंतकों को रोली अक्षत लगाकर अभिवादन किया। आयोजन में समिति के आकाश अग्रवाल बजरंगी, छत्र प्रकाश मिश्रा, कवि अरुणेश मिश्र, विपुल सिंह, भक्ति गायक अनुराग रोशन, अनिल त्रिपाठी, हर्षित शुक्ला, कमलेश कुमार पांडे, सुषमा त्रिवेदी, आयुषी पांडे, पूनम चतुर्वेदी आदि सैकड़ों भक्तजन सम्मिलित हुए।